हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। टुडे विल बी रिवाइजिंग। आज हम लोग आज रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली जो यही मेन एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट मिनट में जो आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चाहिए होते हैं, ताकि आप कम टाइम में रिवाइज कर पाओ, उसके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो जल्दी से रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ज़्यादातर जब भी हमारे पास जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में हमें भले ही कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इजी होते हैं वो बस इसी वजह से मिस हो जाते हैं, जो क्योंकि हमें उसके लिए रिलेवेंट फॉर्मूला याद नहीं आता टाइम पे। वो इसलिए याद नहीं आता क्योंकि हमने एग्ज़ाम से जस्ट पहले उसको एक जगह पर रिवाइज नहीं किया है बहुत जल्दी। तो वो वाला इशू नहीं हो, क्योंकि एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में रैंक इम्प्रूव करने के लिए, और एक क्वेश्चन गलत होना मतलब आपके 4 मार्क्स गए। इसलिए ये इन इन इस सीरीज़ के थ्रू मैं हर एक टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, और कोशिश करूँगा कि सारे के सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सब कवर हो जाए एक जगह पर। और इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अलग वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। This is kinematic revision, motion in a straight line, important formulas and concept for JEE Main and Advanced। पहला डेफिनेशन है वो है मोशन। व्हाट इज मोशन? बेसिक है, चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन विद टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है ए से लेके बी तक, तो अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम दिस x1 से लेके x2 तक, तो इसको हम मोशन कहते हैं कि पार्टिकल मोशन कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि एक बॉल है जो कि मूव कर रही है फ्रॉम ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक। तो ये मोशन की, इसको हम क्यों कह रहे हैं कि मोशन कर रही है? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रही है, x1 से लेके x2 तक पोजीशन चेंज हो रही है, और टाइम t=0 से लेके t=t तक, है ना। तो ये हो गया मोशन। दूसरा रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर रुका हुआ रहता है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उसको हम रेस्ट कहते हैं। मोशंस 3 टाइप के होते हैं। पहला 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। एक तो जो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायमेंशन। एक्चुअली हमारे मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशंस डिफाइन की गई हैं, तो एक्स, वाई और जेड। और फिजिक्स में 4 डायमेंशंस हैं, एक्स, वाई, जेड एंड टाइम टी। टाइम टी का जो 4th डायमेंशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्स, वाई, जेड, दीज आर द 3 डायमेंशंस, है ना। अगर सिर्फ एक ही डायमेंशन को आप ले रहे हो तो 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन ले रहे हो, एक्स और वाई या फिर वाई और जेड, ये आपके ऊपर है। 3 डायमेंशन मतलब तीनों डायमेंशन साथ में ले रहे हो। तो मोशन कभी भी जब एक ही डायमेंशन में होता है तो उसको 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशन में होता है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 3 डायमेंशन में होता है तो उसको 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दिस कार इज मूविंग। This car is moving only in 1 dimension because it is moving only along the x-axis. Along the x-axis मूव कर रही है, एक ही डायमेंशन में भी। वाई या जेड एक्सेस में तो मूव कर नहीं सकती साइमल्टेनियसली, इसलिए ये 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, एक ही डायमेंशन में जो मोशन हो रहा है। सिमिलरली, दिस इज थ्रोइंग ए वॉलीबॉल इन द बास्केट। थ्रोइंग ए बास्केटबॉल इन द बास्केट। अब इसका मोशन क्या हो रहा है? इसका मोशन 2 डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो अलॉन्ग दिस एक्सेस और सेकेंड अलॉन्ग वाई एक्सेस। क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है इसलिए, क्योंकि यहाँ से ए पोजीशन से बी में जब मूव किया है इसने, तो इसका एक्स डायरेक्शन में एक मोशन हुआ है, वाई डायरेक्शन में एक मोशन हुआ है, ऐसे मूव कर रही है, तो 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है इसका, इसलिए इसको 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। ऐसे ही 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन में आपके पास यहाँ पर 3 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। एक तो 2 डायमेंशन मतलब एक तो ये वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है। पिच, सर्कुलर मोशन जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब एक्स और वाई एक्स, दिस इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन में आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में मूव करता जा रहा है। तो ये 3 डायमेंशन मोशन हो गया, तीनों डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही हैं।
तो ये हो गए 3 टाइप के मोशन। उसके बाद करते चलते हैं बेसिक डेफिनेशंस पर। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द इनिशियल फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हो। ये है ए, ये है बी, 2 पॉइंट। अब इसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ है दिस वन, दिस इज ए डिस्टेंस। और जो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द ए एंड बी, दैट इज ए टू बी, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, x2 इज द फाइनल पोजीशन, x1 इज द इनिशियल पोजीशन। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। माइंड यू ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज डिफाइंड एज द स्पीड। एंड सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्चुअल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा वो। यूनिफॉर्म स्पीड, जब ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म स्पीड कब करेंगे? अगर आपने t इक्वल टू 0 पे इसकी स्पीड देखी तो भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर आपने इसकी वेलोसिटी इसकी स्पीड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 3 सेकेंड पर देखी तब भी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी स्पीड है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस का होता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब जैसे सपोज इसकी एट दिस टाइम t इक्वल टू 0 इसकी जो स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड थी और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो सेम नहीं रहेगी, वो कुछ और हो सकती है, कुछ भी और अलग डिफरेंट हो सकती है। तो इसको अपन वेरिएबल स्पीड कहेंगे। टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज हो रही है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आता है पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस, इनके कुछ एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं। इसके बाद if particle travels distance s1 s2 s3 with speed v1 v2 v3 then what is the average speed? अब एवरेज स्पीड ये फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, अगर वैसे डिराइव भी किया जा सकता है बेसिक एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से। कैसे? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर टोटल इसके केस में एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस एंड सो ऑन। और टाइम टेकन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 है ना। दिस t1 कैन बी रिटन एज s1 by v1 because it covers the distance s1 with velocity v1 and the distance s2 with velocity v2। तो t1 क्या हो गया? t1 will be equal to s1 by v1 and similarly t2 will be equal to s2 by v2 and similarly t3 will be equal to s3 by v3 and so on। तो आपका जो फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन s1 by v1 प्लस s2 by v2 प्लस s3 by v3 सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, यही फॉर्मूले में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके रिलेटेड आप किसी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर इन फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए जेईई में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके बाद चलते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज विद वेलोसिटी v1 एंड v2। इक्वल डिस्टेंस वेलोसिटी v1 एंड v2 मतलब आप इसमें क्या करोगे कि एवरेज स्पीड का तो वही फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंसेस क्या है इसके, s प्लस एस, s1 प्लस s2 विच इज इक्वल टू s, सो s प्लस एस अपॉन टाइम क्या है, s बाई v1 प्लस s बाई v2। तो ये क्या हो गया आपका 2s, s कॉमन ले लो, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 विच इज इक्वल टू s कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो और जल्दी यूजफुल हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। और अगर नहीं भी याद करना चाहते तो ऐसा नहीं है कि आप, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली डिराइव करके भी बता रहा हूँ आपको, इससे कि साइमल्टेनियसली अगर आप भूल जाते हो तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट डिराइव कर लो, लेकिन याद रखने से जल्दी कैलकुलेट हो जाती चीज़ें। If particle travels with speed v1, v2, v3 during time interval t1, t2, t3, then average speed is what? Then average speed will be equal to this same thing. v1 into t1 is displacement s1. v2 into t2 is displacement s2. v3 into t3 is displacement s3. Because if a particle is moving with velocity v1 for the time interval t1, its displacement will be equal to what? Velocity is equal to distance by time. S is equal to v into t. तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका ये सम ऑफ दिस, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3, तो टोटल टाइम हो गया, टोटल एवरेज स्पीड हो गई v1 t1, दिस फॉर्मूला v1 t1 प्लस v2 v2 प्लस t3 v3 सो ऑन सो ऑन अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। सिमिलरली if particle travels with velocity v1 and v2 for the equal time interval t1 plus t1 is equal to t2 is equal to t, then average speed will be what? v1 plus v2 by 2। एवरेज स्पीड क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 अपॉन t प्लस t। s1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। टी कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये है एवरेज स्पीड इस वाले केस में। नेक्स्ट चलते हैं। When particle travels equal distance with velocity speed v1 and v2, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है विद स्पीड v1 and v2। ये फॉर्मूला है आपका ये, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज स्पीड इज योर टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस यानी कि s प्लस s। ये एक्चुअली हम पहले ही फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं s प्लस एस, या फिर भी देख लेते हैं। तो टाइम होगा आपका t1 प्लस t2 और t1 विल बी इक्वल टू आपका s बाई v1, t2 विल बी इक्वल टू s बाई v2। तो दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन s इंटू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। दिस इज v, s कैंसिल कर दो, तो 2 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 आ गया। दिस इज प्रूव्ड। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना तो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको इसकी स्पीड निकालनी है, टाइम t इक्वल टू सपोज t, तो उसके केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t1 पे जो आप स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हो वो, दिस इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब आपका जो टाइम इंटरवल आपने क्या किया है यहाँ पे डेल्टा टी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया है, दिस डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो। सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकाल सकते हो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दिस इज डी एस बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डी एस बाई डी टी। नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे स्पीड था, स्पीड होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ऐसे ही वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड की तरह, जो कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो
फाइनली भी किसी दूसरे टाइम पे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। सेम है, स्पीड और वेलोसिटी में बस अंतर ही है, दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं, लेकिन बस अंतर ये होता है इन दोनों में कि वहाँ एवरेज स्पीड में डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो, और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम फॉर्मूला, एट ए velocity at a particular instant, which is dx by dt, where x is the displacement. Acceleration is the change of velocity with time. Delta v upon delta t is formula. Acceleration is equal to change in velocity delta v upon delta t. This can also be written as v2 minus v1 upon t2 minus t1. इसमें आप आगे चल के ये भी देखोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एट पर्टिकुलर टाइम 4 मीटर पर सेकेंड भी इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब चेंज होता है टाइम के साथ, एक जगह पर 2 है तो दूसरी जगह पर 4 हो सकता है। एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूले में गड़बड़ी हो गई है, इस फॉर्मूले में गड़बड़ी है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity and change by total time taken. Which is equal to average acceleration is equal to delta v upon delta t. ये होता है। Instantaneous acceleration वही, acceleration at a particular instant which is dv by dt. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, अब जब भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन होगा, जैसे कि यहाँ पे एक कार है, कार मूव कर रही है ना, तो ये एक्चुअली आपकी ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये तीन इक्वेशंस आप अलग अलग फॉर्म में यूज करते हो। दीज आर कॉल्ड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। अब इसमें क्या क्या चीज क्या क्या होती है वो मैं आगे बताता हूँ। जैसे सपोज ये कार मूव कर रही है, इस कार में सपोज इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, है ना, यहाँ पर है टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ पर है टाइम t इक्वल टू t, तो इस s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब तीनों इक्वेशन यूज होती हैं। ये आती कैसे हैं, ये एक्चुअली ये इक्वेशंस आती हैं आपकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt वाली रिलेशन से, और वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt की रिलेशन से, इससे इन दोनों रिलेशन से आती हैं ये रिलेशन। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इस यहाँ पर, क्योंकि ये रिलेशन, ये जो वीडियो है ये सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने का है। आपको बस ये याद रखना है कि जेईई मेन एग्जाम के लिए कि अगर कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा है, तो उसके केस में आप ये इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू होगा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, जिसमें v u s t ये सब चीजें हैं। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a, s इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज, मतलब सपोज पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और इसने मोशन किया, u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया इसने, nth सेकंड में कितना मोशन किया, nth सेकंड में, तो दिस विल बी इक्वल टू u प्लस a इंटू एन माइनस हाफ, एन इज
सेकंड सेकंड सपोज मैं पूछा क्वेश्चन में कि दिस इज थर्ड सेकंड में कितना मोशन हुआ, तो थर्ड सेकंड में इसका जो मोशन होगा एंड थर्ड सेकंड में उसका मोशन निकालने के लिए आपको n इज इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये डिराइव कैसे होता है, अगर आपको समझना है डिराइव कैसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना अभी, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू यूनिट टाइम इंटरवल, द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ये भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये बता क्या रहा है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है u से लेके v में, देन इन ए टाइम इंटरवल, तो इसकी जो वेलोसिटी मिड पॉइंट पे क्या होगी, v मिड पॉइंट, दिस इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के हैं, a मस्ट बी कांस्टेंट इन दिस केस आल्सो, यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आपकी ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन काम करती हैं। बस इसमें क्या होता है, जब ग्रेविटी में किसी आप पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो उसके केस में एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू जी हो जाता है। तो आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में उन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में a इज इक्वल टू जी सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप g। बस इसमें ये याद रखना कि साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब तीन इक्वेशंस यूज करते हो आप, कि अगर ऊपर से नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव कर रहे हो तो सभी के लिए एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सबको ऊपर से नीचे पॉजिटिव लेना, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर पॉजिटिव ले रखा है ये डायरेक्शन, तो सारे डायरेक्शंस अपोजिट टू द डायरेक्शन जो आपने पॉजिटिव लिया वो सब नेगेटिव होंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सब वेक्टर होते हैं, इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर एक की जगह g रखोगे और s इज इक्वल टू h हो जाएगा, u है, v है, तो आपकी इक्वेशन ये तीनों बन जाएंगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन पर। सिमिलरली ऑब्जेक्ट थ्रोन अप, अब यहाँ पर क्या है, हमने साइन कन्वेंशन में ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, तो इसलिए g विल बी नेगेटिव। तो हमारी जो इक्वेशंस हो जाएंगी, h नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, g नेगेटिव है। तो इसलिए हमारी जो इक्वेशंस हो जाएंगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, a इज इक्वल टू माइनस जी, है ना, s इज इक्वल टू प्लस एच, v इज v, बस ये। तो ये आपकी क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्ट थ्रोन अप। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जब ये फाइंड आउट करना है आपको, तो मतलब जिस ऊपर थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो u, इसकी वेलोसिटी u है, ये h हाइट है, तो u से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लगा दो, माइनस 2gh, क्योंकि g नीचे की तरफ है, ऊपर का डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो v 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 g इंटू एच पॉजिटिव है, तो यहाँ में यानी कि आपके पास h क्या हो गया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। t निकालना है तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, तो t इज इक्वल टू u बाई जी, v 0 है। मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी ये नीचे लौट के आता है, v इज इक्वल टू 0 आता है, ये याद रखना है बस। h मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g हो गया। इसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, दिस लास्ट कॉन्सेप्ट है, सपोज ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर किसी भी पार्टिकल, किसी भी आपने बॉल को ऊपर से थ्रो किया विद यू वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन t लगा है, उसमें h हाइट है, तीनों बराबर है। दूसरा केस ये है केस 1। केस 2 इज जब आपने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो जो टाइम, तो जो नीचे गिरने में उसको टोटल टाइम लगा है t1,
तीसरा, जब सेम हाइट से आपने नीचे की तरफ यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, टाइम टी2 लगा है, तो उसके केस में इन तीनों टाइम में रिलेशन होती है टी इज इक्वल टू टी वन टी2। ये अगर आप चाहो तो खुद निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे इसके केस में केस 1 में h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा, पहली इक्वेशन। इसके केस में क्या होगा, t1 इज इक्वल टू यू टी माइनस h इज इक्वल टू h नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, u पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, यू t1, g नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इसमें थर्ड इक्वेशन है आपकी h इज इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, दिस सेकेंड इक्वेशन विल बिकम h इज इक्वल टू माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व कर लो। तो हाफ जी t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू यू इंटू t2 प्लस t1 आ जाएगा। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2u/g आ गया, एक रिलेशन आ गई। और सिमिलरली आपके पास क्या आ गया, एक h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। तो इन तीनों इक्वेशन को जब आप आपस में सॉल्व करोगे ना, तो इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के बाद आपके पास t इज इक्वल टू t1 t2 एक रिलेशन आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है आपका ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास t इज इक्वल टू t1 t2 एक रिलेशन आएगी। दिस रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहीं भी याद करना चाहते हो तो इस रिलेशन को, इस रिजल्ट को, इट इज़ ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद कर लोगे तो बेनिफिशियल ही होगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके लिए यूजफुल होंगे सिर्फ काइनेमेटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन के लिए। तो अगर आपको, और नेक्स्ट में मोशन इन प्लेन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। इन सब फॉर्मूलों को आप याद करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूजफुल रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा लास्ट टाइम फॉर्मूले रिवीजन करने के लिए जल्दी से जल्दी।